अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रोइंग बैग की वीडियो। कितने ज़्यादा ग्रोइंग बैग पड़े हुए हैं, वो बड़े साइज़ के हैं, ये छोटे साइज़ के नीचे ग्रोइंग बैग पड़े हुए हैं। मतलब ये है आपका 10 इंच के करीब है ग्रोइंग बैग। इसके अंदर एक टमाटो का पौधा चलेगा और खूबसूरत भी लग रहे हैं। और वो बड़े साइज़ के हम 15 इंच से भी ज़्यादा बड़े हैं, चौड़े हैं। उनके अंदर हम पत्तों वाली सब्जियां, लाल मूली, वाइट मूली, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं इन बड़े ग्रोइंग बैग्स के अंदर। हाँ, जैसे टमाटो के पौधे, मिर्चों के पौधे, वो भी लगा सकते हैं इस साइज़ के अंदर। अगर आप टमाटो के पौधे लगाएंगे तो 3 लगा सकते हैं। इसी तरह 3 मिर्चों के पौधे, जो सब्जियां ऊपर लगती हैं, वो 3-3 पौधे इनके अंदर हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे धनिया लगा हुआ है, पार्सले लगा हुआ है, पालक लगी हुई है। मटर का इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, मटर को दोबारा ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मटर बहुत जल्दी अपने ऊपर फल लेके आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा इनको नहीं होना चाहिए था। ग्रोइंग बैग में एक छोटा सा एक आपको मसला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, वो ये है कि किसी के अंदर तो रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है और किसी के अंदर हमें रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा। तो जैसे टीचर से हम पूछेंगे कि ये क्या मसला है कि अभी इनके अंदर पौधे नहीं बने इनके अंदर, और मटर के पौधे भी नहीं सही बने हमारे यहाँ पे और यहाँ पे भी, और पार्सले का भी इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। ये कोरिएंडर ठीक था हमारा, पालक भी ठीक था। इसके अलावा लाल मूली के बीज ज़्यादा बखेर दिए और अभी इनके पौधे बहुत ही छोटे साइज़ के हैं और मैच्योर होने शुरू हो गए हैं पत्ते इनके। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाल मूली वो सही नहीं बनेगी। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। पानी ज़्यादा ड्राई हो जाए तो तब भी पौधे लाल मूली के इस तरह से हो जाते हैं। तो इसके अंदर पत्तों की खाद, वर्मिंग कंपोस्ट अब पाकिस्तान में इजीली मिल जाती है। और प्योर वर्मिंग कंपोस्ट का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। फैसलाबाद से ख़रीद सकते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान वो डिलीवरी करते हैं। और एक बात की गारंटी होगी इंशाल्लाह कि वो जो फ़रूक भाई हैं जो सेल करते हैं वर्मिंग कंपोस्ट, प्योर और आपको ऑर्गेनिक वर्मिंग कंपोस्ट मिलेगी। उसके अंदर मिट्टी की मिलावट नहीं होगी। आप बेफ़िक्र होकर उनको ऑर्डर करेंगे तो आपको इजीली वो वर्मिंग कंपोस्ट आपके घर तक पहुंच जाएगी। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ पनीरियाँ लगी हुई हैं, कैबेज की हैं, ब्रोकली की पनीरियाँ, लाल कैबेज लगी हुई है हमारे पास यहाँ पे इन पॉट्स के अंदर। तो जैसे इनको ट्रांसप्लांट करेंगे वो भी वीडियो आपके साथ आएगी। और जो मैं अपने घर के छत के ऊपर पौधे लगा रहा हूँ वो भी तो ऑलरेडी आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं बहुत अच्छा तरीका आपके साथ शेयर करूँगा कि रीसीडलिंग प्लांट्स को कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो हमारी यही थी कि ग्रोइंग बैग आप अपनी घर की छत के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के गमले इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक नुकसान ये है कि इनका खुद वेट बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से आप मिट्टी डालेंगे वेट ज़्यादा डबल हो जाएगा। तो ग्रोइंग बैग का ये फ़ायदा हो जाएगा छत के ऊपर कि ये खुद हल्के वेट के होते हैं, सिर्फ मिट्टी का वज़न ही होगा। लेकिन मिट्टी के वज़न के अलावा भी आप ग्रोइंग मीडिया इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पीट मोस है, कोकोपीट है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, गन्ने का हश वगैरह, चावलों का, ये सारी चीज़ें मिक्स करके भी खाली उनके अंदर भी गार्डनिंग की जा सकती है। और वो लाइट वेट होता है। और इनके अंदर हम वर्मिंग कंपोस्ट, गाय का गोबर और दूसरी कंपोस्ट भी आ रही होती है मार्केट में, पत्तों की कंपोस्ट भी अवेलेबल है। उसकी भी जल्दी इंशाल्लाह पूरी तरतीब से वीडियो आएगी कि पत्तों की कंपोस्ट कैसे बनती है। आज की वीडियो यही थी, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।